नमस्कार टू ऑल। आज मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो क्लास 10th का सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है फाइंड द 7 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी 7, 10, 13 टू 184। इसके अंदर एक एपी दे रखी है, उसके अंदर लास्ट से 7 टर्म अपने को पता करनी है। तो चाहे इसको कैसे भी लिखो, इसको अगर रिवर्स कर दूंगी तो भी वो एपी कहलाएगी। तो यहाँ पे लास्ट से 7 टर्म पूछी है, इस कारण मैंने इसको रिवर्स कर दिया। तो ये हो जाएगा AP इजिकल टू 184। लास्ट टर्म जो हो जाएगी वो फर्स्ट टर्म हो जाएगी और इसको पलट करके लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 13, 10, 7। तो यहाँ पे ए जो हो जाएगा वो तो 184 हो जाएगा। डी अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे 7 माइनस 10 करेंगे या 10 माइनस 13 करेंगे तो डी की वैल्यू जो हो जाएगी वो -3 हो जाएगी। और एन जो दे रखा है वो 7 टर्म दे रखा है। तो 7 टर्म फ्रॉम द ओरिजिनल एन, इसको तो अपन ने अपनी सुविधा के लिए चेंज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे A7 इजिकल टू, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन यहाँ पे 7 दे रखा है, ए की वैल्यू जो दे रखी है वो 184 दे रखी है। 7 माइनस 6 6, 7 माइनस 1 6 इंटू डी की वैल्यू जो दे रखी है वो -3 दे रखी है। फिर प्लस माइनस माइनस 6 3 ज़ा 18, 184 में से 18 को माइनस करेंगे तो A7 जो आ जाएगा वो 166 आ जाएगा। हैंस 166 इज़ द 7 टर्म फ्रॉम द एंड। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड। अब इसमें और करके क्वेश्चन दे रखा है द 4 टर्म ऑफ एन AP। एक AP की 4 टर्म जो दे रखी है वो 11 दे रखी है। द सम ऑफ 5th एंड 7 टर्म इज 34। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। फिर लेट द फर्स्ट टर्म बी ए। फर्स्ट टर्म को अपन ने, प्रथम पद को अपन ने ए मान लिया और जो सार्वंतर है, कॉमन डिफरेंस है, उसको अपन ने डी मान लिया। फिर अपने को दे रखा है कि 4th टर्म जो है वो 11 है, तो A4 इजिकल टू 11 दे रखा है। फिर कोई सा भी पद फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, AN फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे n की जगह अपन 4 रखेंगे तो 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये 3D हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हो जाएगी, बाकी सेम रहेंगे। तो A प्लस 3D इजिकल टू 11, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फिर सेकंड अपने को दे रखा है कि A5 प्लस A7 इजिकल टू 34, तो ये अपन ने लिख लिया। फिर क्या करते हैं अपन, n-1 करते हैं तो 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये 4D हो जाएगा। तो A5 कैसे लिखेंगे, A5 को अपन लिख सकते हैं A प्लस 4D प्लस A7, 7 में से 1 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इसको अपन लिखेंगे A प्लस 6D इजिकल टू 34। ये प्लस का साइन ही रहेगा। फिर यहाँ ENA 2A प्लस 4D एंड 6D, तो ये हो जाएगा प्लस 10D। तो 2A प्लस 10D इजिकल टू 34 हो गया। फिर ये तीनों नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है तो तीनों नंबर को अपन 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा A प्लस 5D इजिकल टू 17। फिर अपने पास 2 इक्वेशन आ गई, इन दोनों इक्वेशन को अपन सॉल्व करेंगे। इसके अंदर अपन क्या करेंगे कि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो फर्स्ट सेकंड तो ये दे रखी है और फर्स्ट ये दे रखी है। माइनस करने के लिए जो साइन होता है, सेकंड वाली इक्वेशन का जो साइन होता है उसको अपन जो नीचे लिखी होती है उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे ये प्लस है, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो इसको प्लस मानेंगे। ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस। फिर इन दोनों का साइन अपोजिट है तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर 5D में से 3D को माइनस करेंगे तो ये 2D हो जाएगा। 17 में से 11 को माइनस करेंगे तो ये 6। फिर टू इधर मल्टीप्लिकेशन में इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई मानेंगे। टू इधर मल्टीप्लिकेशन में तो इधर आकर के डिवीज़न में हो जाएगा। 6 को अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो D की वैल्यू जो आ जाएगी वो 3 आ जाएगी। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड।